बोलने से तो बहुत तगड़ा सुनता है नाम तो, लेकिन हम लोग इसलिए बोलते हैं कि एसीबी जो है टूथलेस टाइगर है। टूथलेस टाइगर आपका चीफ मिनिस्टर बनाता है। जितना भी जो प्रूफ देना था पूरा दे दिया, जितना भी जो ब्रोकर्स का नाम देना था पूरा दे दिया, अकाउंट नंबर तक दिया है। जो आज तक हम लोग का जो इस कमिंग का 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, जो ये जो लैंड कंपनसेशन स्कैम जो हुआ है उसको गलती करने वाला को पनिशमेंट होना है, आज तक स्टेटमेंट कभी सुना है? नहीं सुना है ना, हम तो बिल्कुल नहीं सुना है। इसलिए हम लोग लगता है कि ये लोग बिल्कुल इन्वॉल्व है, और ये लोग इन्वॉल्व नहीं होगा तो डीसी और डीलर्स को कैसे हिम्मत हो सकता है? वो चीफ मिनिस्टर है, बिजी होता होगा, लेकिन जब मिस ऑर्गेनाइजर मिसेस ऑर्गेनाइजर लोग को मिलने के लिए बहुत ईजी होता है। डेली फोटो तो हम लोग दिखता है फेसबुक में, लेकिन हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा तो नहीं दिया है। लेकिन आज तक चौपा चिदा जहाँ में हाथ डालता है ना, कभी बैक ट्रैक हुआ नहीं है रिकॉर्ड में। और हम तो कंसल्टेटिव मीटिंग में भी बोल दिया, जब हम अगर बैक ट्रैक होता है ये इशू से, मेरा घर को हम खाली कर देगा, आग जला दो पब्लिक। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना नाम बताना चाहूँगा, और मेरा साथी यहाँ बैठा हुआ है। मेरा नाम चोपा चेदा है, जो हम इशू चेयरमैन है लादा टू सरली फ्रंटर अरुणाचल हाईवे का जो कंपनसेशन स्कैम। और मेरा लेफ्ट में है एडवोकेट टूटू दोनों मेंबर है, मेरा राइट में है एडवोकेट अनिल रुबा मेंबर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग किस मकसद से यहाँ आया है अरुणाचल प्रेस क्लब में। ये लादा टू सरली अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कंपनसेशन स्कीम का बारे में कुछ बताना चाहूँगा, और कुछ क्लैरिफिकेशन है। और आज हम लोग ने चीफ मिनिस्टर को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया, और कॉपी में हम लोग का जो ये कमिश्नर होम और कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट और ये जो एसपी जो अरुणाचल करप्शन ब्यूरो और देने का बाद में और कुछ क्लैरिफिकेशन भी है, और कुछ आप गवर्नमेंट को आज जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसको पॉइंट वाइज में हम बताना चाहूँगा, और कुछ बात रखना भी चाहूँगा। क्लैरिफिकेशन ऐसे है कि सब लोग सोच रहा होगा यहाँ अरुणाचल ये जो लादा टू सरली फ्रंटियर हाईवे में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है उसका बारे में बात कर रहा है, उसमें हम लोग भी क्यों आया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये इस्कामिंग सोशल वेलफेयर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का इस्कामिंग का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस आस्को ने हम लोग को कमेटी गठन किया, ये जो लादा टू सरली फ्रंटियर हाईवे का जो स्कैम को इशू को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इसलिए हम लोग ने 29 नवंबर को 2025 को ये सपा में एक कंसल्टेटिव मीटिंग कन्वेंस किया। उसमें सब स्टेक होल्डर को हम लोग ने इनवाइट किया, जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और CBOs है और जितना भी एग्रेव बेनिफिशरीज है जो कंपनसेशन का, सबको इनवाइट किया और सब आया। और उसका जो वो लोग का ग्रेवेंसेस को हम लोग पैशनली सुना सुबह से शाम तक। उसके बाद हम लोग ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। उसके बाद हम लोग का प्लान ये था कि चीफ मिनिस्टर को फेस टू फेस टेबल करके चीज़ को बताने के लिए, लेकिन ये पंचायत इलेक्शन का वजह से और ये कॉर्पोरेटर म्यूनिसिपल का जो इलेक्शन का वजह से थोड़ा लेट हो गया। और इलेक्शन खत्म होने का बाद CM को अपॉइंटमेंट मांगा तो CM बिजी था होगा, चीफ मिनिस्टर है बिजी था होगा, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफिस में सिर्फ देख के आए आज। तो आप लोग को हम लोग पॉइंट वाइज में बताएगा। नंबर 1 हम लोग का रिप्रेजेंटेशन में ये था कि immediate arrest of the government officials and private individuals यानी ब्रोकर्स इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर ऑफ SBI, पंजाब बैंक, एसिस, ICICI, जितना सपा में जो बैंक है जो कंपनसेशन का जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है और वो बैंक को, और ये जो एपेक्स बैंक सपा whosoever is involved in this case,
हम लोग का क्वेश्चन ये है कि वाई ओनली तकम काचा, तकम काचा को सिर्फ क्यों अरेस्ट किया अभी तक? तकम काचा भी एक मेंबर ही था। चेयरमैन डीसी है, फॉर्मर डीसी है आपका हिमांशु निगम, वो अभी फ्रीली घूम रहा है। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, एचओडी, जो जितना डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, जितना भी इन्वॉल्वमेंट जो सस्पेंशन हुआ है अभी तक, सबको अरेस्ट करना चाहिए, वो हम लोग का वो मांग है। और बैंक मैनेजर का हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहा है बोलने से, यहाँ ट्रांजेक्शन बैंक मैनेजर का साथ भी फिक्सिंग होके टाई अप करके ट्रांजेक्शन किया गया है। आपका सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट से पैसा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से करोड़ों करोड़ का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और विदाउट कंफर्मेशन फोन कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यहाँ करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन कोई अपना जो बैंक अकाउंट होल्डर जो कोई भी किसी को भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है। इसलिए सब बैंक मैनेजर को भी अरेस्ट करना है, और जितना भी जो डीसी, फॉर्मर डीसी है, जितना भी एचओडी जो सस्पेंशन हुआ है वो अरेस्ट होना चाहिए। और जितना भी ब्रोकर, दलाल बोलता है हिंदी में, और ब्रोकर में इंग्लिश में 3 नाम होता है। एक तो है ब्रोकर, एक तो है लाइजनर, और एक तो है लॉबिस्ट बोलता है। ये ब्रोकर लोग अपना से नाम देगा, वो कैटेगरी का होता है, कैटेगरी। ये ब्रोकर लोग को भी अरेस्ट करना चाहिए अभी तक। हाँ, और सुनने में आ रहा है ये जो सोल्डोनम को ये ब्रोकर लोग जो है थ्रेटनिंग दे रहा है बोल के सुन रहा है, और ये जो सोसाइटीज़ को लेके बात करेगा, थ्रेटनिंग, मारेगा, पिटेगा बोल रहा है। मेरा हम लोग आस्को तरफ से उसको बिल्कुल कंडम करता है, और चोर के लिए, दलाल के लिए कोई भी सोसाइटी आज तक का हिस्ट्री में चोर के लिए और दलाल के लिए सोसाइटी खड़ा करने वाला आज तक का अरुणाचल का हिस्ट्री में हम लोग दिखा नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये अरुणाचल प्रेस क्लब का और आप लोग का माध्यम से उसको हम टोटली कंडेम करता है। और सेकेंड बात, पॉइंट नंबर 2 है immediate handover to case to CBI and ED for fair investigation in this case। ये जो केस को अभी अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ACB ले रहा है, आगे जो SIT चल रही है, ये रीनेम होकर ACB हुआ है। तो हम लोग जो है CBI को किस लिए दो बोल रहा है, मतलब ये है कि ये जितना भी जो ऑफिसर है IPS रैंक का होता है ACB में, ये लोग का क्रेडिबिलिटी को और ये लोग कैपेबिलिटी को, इंटीग्रिटी को हम लोग डाउट नहीं है, लेकिन ACB जो है स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में होता है। इसलिए यहाँ अरुणाचल में जो करप्शन जो है टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट अकेला नहीं कर सकता है, बिना MLA मिनिस्टर का बैकिंग में, सपोर्ट में। और यहाँ MLA मिनिस्टर अकेला करप्शन नहीं कर सकता है, बिना टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स का सब वो भी मिल के अंजाम दिया जाता है यहाँ अरुणाचल में करप्शन को। इसलिए यहाँ में एक दूसरा को बचाने के लिए शुरू हो जाता है। ऑफिसर को MLA मिनिस्टर बचाने के लिए शुरू हो जाता है, तब ऑफिसर MLA मिनिस्टर का नाम को लेना नहीं चाहता है, एक दूसरा को बचा के बच जाता है बाद में। यहाँ करप्शन करने का बाद जब पब्लिक आउटक्राई होता है, पब्लिक जब हल्ला करता है, तो सस्पेंशन शुरू हो जाता है, अरेस्ट होता है, उसका बाद गायब हो जाता है आपका। उसका बाद MLA मिनिस्टर जो है CM का पास जाके माफ, हाथ पांव पकड़ के माफ मांगता है, एक बार के लिए माफ कर दीजिए। तब हम भी CM होने से ऐसे करेगा, जैसे हम चीफ मिनिस्टर है, मेरा कलीग्स ये मिनिस्टर है, ये MLA है, ये अगर माफ करो बोलने से हम ही माफ करेगा। इसलिए ACB ये लोग ऑफिसर को हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग को कपड़ा जो टाइगर का पहना के रखता है, दांत नहीं देता है। इसलिए हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये केस को CBI को हैंडओवर कर दीजिए इंडिपेंडेंट, आपके लिए भी टेंशन फ्री होगा।
और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बोलने से, यहाँ में एग्जाम्पल आप लोग सब मालूम है, आप मीडिया वाला मालूम है, ये पोतिन टू पंगिन और ये जोरम टू कोलोरिंग ट्रांस अरुणाचल हाईवे में 2018 में आप लोग भी मालूम होगा, अभी गूगल करने से भी मालूम होगा, बहुत लोगों को अरेस्ट हुआ है। जैसे फॉर्मर डीसी हिमो लोलिन को अरेस्ट हुआ, आपका DLRSO भारत लिंगू को अरेस्ट हुआ, और ये जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन लिका मास को अरेस्ट हुआ। तो अभी 7-8 साल हो गया उसका अरेस्ट किया वाला। सुनने में रिलेबल सोर्सेस से पता चल रहा है कि वो ऑफिसर्स लोग क्लीन चिट लेके आराम से घूम रहा है वो। और लिका मास को अरेस्ट का बाद कुछ महीना का बाद में बीजेपी ने स्टेट काउंसिल मेंबर भी अपॉइंट किया है। तो इसलिए हम लोग का जो अरुणाचल में क्या होता है, करप्शन करने वाला को पनिशमेंट का जगह में रिवर्स दिया जा रहा है। और एक एग्जांपल आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो सपा टू चैंग का जो NEC रोड, जितना भी जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इंजीनियर्स, जेई वाला ए बन गया, उस समय में जो ए था एक्शन बन गया, एजुकेटिव इंजीनियर बन गया, उस समय में एजुकेटिव इंजीनियर था, आज का तारीख में वो चीफ इंजीनियर बन गया, कुछ लोग जो MLA भी बन गया। यहाँ इतना करप्शन पब्लिक का सामने में करप्शन हुआ है, अरेस्ट हुआ है। ये प्रमोशन में जो विजिलेंस से क्लियरेंस कहाँ से मिलता है, ये हम लोग क्वेश्चन करना चाहूँगा। इसलिए पब्लिक विश्वास नहीं है, इसलिए ACB, इसलिए चीफ मिनिस्टर से हम लोग का यही रिक्वेस्ट होगा आस्को का, अगर आपका अंदर में ACB है, ACB से आप विश्वास है ये केस को अंजाम देगा सोचने से कम ये केस के लिए एटलीस्ट दांत थोड़ा 1 इंच वाला दांत देने से ठीक है ACB को ना, अगर CBI को आप देना नहीं चाहने से। और ED को दे, यहाँ में तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, ED को देना चाहिए, हैंडओवर करने से अच्छा है, NOC देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो हम लोग तो टच में है ही है, और एग्रेट फैमिली भी टच में है ED CBI से। अगर यहाँ से नहीं सकने से हम लोग दिल्ली लेवल में कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हैंडओवर करो CBI को और ED को, बात यही है। तो यहाँ में ऑफिसर लोग का 7-8 साल में प्रमोशन करके घूम रहा है, और जो पैसा जैसे लिका मास लोग हो गया 7 करोड़ वापस दिया है, वो पैसा वापस देना मतलब क्या है, हमने गलती किया, एडमिट कर रहा है डायरेक्टली, उसको आपका रिवर्ट दिया जा रहा है स्टेट काउंसिल मेंबर बीजेपी दे के जब टपेरगांव का प्रेसिडेंटशिप में। तो इसलिए हम लोग विश्वास नहीं हो के हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि CBI को और ED को दिया जाए, तब आपका भी टेंशन फ्री होगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ 3 नंबर पॉइंट में, कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज अगेंस्ट ऑल ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन द केस। जब तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगा, आप आज जो है सस्पेंशन हुआ है, 2 दिन का बाद रिवोकेशन होगा। और सुनने में आ रहा है अभी जो तकम काचा को जो अरेस्ट हुआ है फॉर्मर DLRSO, वो जो स्टेटमेंट में पूरा रिस्पॉन्सिबल खुद ले रहा है बोल के सुन रहा है, रिलेबल सोर्सेस से पता चल रहा है। तो मैं आप लोग का माध्यम से मैं तकम काचा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, और तकम काचा सुन रहा है, नहीं सुन पाने जे अभी जेल में है, नहीं सुन पाने से तकम काचा का कोई भाई बंधु होगा, कोई रिलेटिव्स होगा, बता दीजिए कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो इन्वॉल्वमेंट है क्लियर स्टेटमेंट दे के जाइए, बाद में आपको रिग्रेट फील होगा। यहाँ पांगिंग टू पोतिन टू पांगिंग और क्या बोलता है जोरम टू कोलोरिंग का केस यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग ये जो रीवेरिफिकेशन का बाद भी, जब ये केस खत्म होने का बाद भी टर्मिनेट नहीं करने से
ये करप्शन करने वाला का अगेंस्ट में लॉ का हिसाब से इसको पनिशमेंट नहीं देने से हम लोग उसके लिए फिर के कोर्ट में जाएगा बाद में, यहाँ कभी माफ़ नहीं करेगा, एक बार एग्जाम्पल सेट करके दिखाएगा। इसलिए तकम काचा से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी जितना भी इन्वॉल्वमेंट है आप एक्सपोज कीजिए, लेके चलिए। ये 100-150 करोड़ का केस है, आप अकेला तैरने नहीं सकेगा। जितना इन्वॉल्वमेंट है सबको बता के मिल के आप लोग गवर्नमेंट का पैसा को, बेनिफिशियर्स का पैसा को वापस दे देने से अच्छा है। और ये जो 5 पॉइंट में हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है कि ये डिमांड किया है कि रिकवरी ऑफ मिसयूज अमाउंट फ्रॉम ऑफिशियल एंड प्राइवेट एजेंसीज। अभी तक जितना भी जो ये जो लादा सार्ली कंपनसेशन स्कैम में केस से डीलिंग नहीं हुआ है, जितना तक हम लोग का जो फैक्ट फाइंडिंग्स हुआ है, हम लोग का कमेटी का तरफ से जो फाइंडिंग्स हुआ है, यहाँ एसी पे में अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया गया है। ये तो समय नहीं लगना चाहिए बोलने से, तो बहुत तगड़ा सुनता है नाम तो, लेकिन हम लोग इसलिए बोलता है कि एसीबी जो है टूथलेस टाइगर है। टूथलेस टाइगर आपका चीफ मिनिस्टर बनाता है। कोऑर्डिनेशन तो है आस्को और एसीबी और आस्को का साथ, और ये जो एग्रेफ फैमिली है, जितना भी जो प्रूफ देना था पूरा दे दिया, जितना भी जो ब्रोकर्स का नाम देना था पूरा दे दिया, अकाउंट नंबर तक दिया है। वो इतना तक तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और जो इसलिए तो हम बोल रहे हैं अभी तक एक ही को अरेस्ट हुआ है और ब्रोकर एक को और एक अरेस्ट हुआ है, अभी तक 2 अरेस्ट हुआ है। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है अरेस्ट करना चाहिए, और डीसी को तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। ही वाज द चेयरमैन। ये जो कंपनसेशन जो वो का जो वो चेयरमैन है, और ये जो डीएलआरसो जो है मेंबर होता है, और जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट का एचओडी है जो मेंबर है, तो जितना भी हम लोग का वही कहना है कि जितना भी जो मेंबर है, जो चेयरमैन है, सबको अभी तक अरेस्ट करना चाहिए। आराम से ये लोग घूम रहा है, वही है। यहाँ में ब्रोकर इतना तक तो हम लोग आइडिया नहीं है, जो ब्रोकर कौन कौन है वो तो वेरिफिकेशन में मिल गया। अभी तो एसीबी को पूरा नॉलेज हो गया, जो तकम काचा ने स्टेटमेंट दे दिया तो सबको अभी मालूम हो गया कौन कौन ब्रोकर रहा। हाँ, अभी तक एसीबी ने 7 करोड़ का सीज हुआ है अमाउंट। जो अभी तक जो एसीबी का रिपोर्ट है अरुणाचल करप्शन ब्यूरो से, जो 7 करोड़ अमाउंट का तो रिकवरी हुआ है, अकाउंट को सीज हुआ है। नहीं, सीएम सर को अपॉइंटमेंट मांगा तो नहीं दिया, इसलिए हम लोग सिर्फ ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करके आया। आप लोग के लोकल हाँ, नहीं उसका तो इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग नहीं बोल सकेगा, लेकिन हम लोग आज तक अप्रोच नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ एक होम मिनिस्टर का सवाल है, आपका जो हम लोग का आस्को का फाउंडेशन डे में खुद वो हमने क्वेश्चन किया था। हमने 79 हम लोग का क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इस कमिंग में, उसका बिहाफ से हमको स्पीच देने का मौका मिला है। हम लोग का आस्को का जो फाउंडेशन डे में, उसमें हम ये जो हम लोग का होम मिनिस्टर को हम क्वेश्चन किया, आप उसका बारे में क्या थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे देने से पब्लिक ठीक है। उसका कहना था ये कि पब्लिक उसको ज़्यादा नहीं बोलने से ठीक है, जो पैसा तो खाया वाला इस कमिंग का है, बाहर तो नहीं गया है, उसको थोड़ा माफ़ी करके चलने से ठीक है बोला। और आपका निजी एलिट सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस में उसने स्पीच फिर दिया, जो अन्य लोग जब फुट मार्च कर रहा था, तो उसने बोला है कि हमारा इस कमिंग का जो यूथ्स है, जो नरेंद्र मोदी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो फिट इंडिया मूवमेंट को अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अगर
हम लोग का जो होम मिनिस्टर है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का जो कैप्टन है, जब आप भाषण में ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कभी अप्रोच नहीं किया है उसका बारे में। वो पब्लिकली ऐसे डिफेंस कर रहा है, ये जो करप्शन करने वाला को डिफेंस कर रहा है, तो हम लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज तक हम लोग मिला नहीं। बिल्कुल, बिना, इसलिए तो हम आगे भी बोला है, बिना एमएलए मंत्री का जो टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, करप्शन कर ही नहीं सकता है। और बिना मंत्री एमएलए का ये ऑफिसर लोग भी नहीं कर सकता है, मिलके उसको किया जाता है। इसलिए तो हम आगे बोला है। इसलिए तो हम लोग जो सीबीआई को दो बोल रहे हैं ना, या एसीबी जो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर कंट्रोल में होने से क्या होता है, जब हाथ पांव जोड़ने से सीएम का पास जाके मंत्री एमएलए जो हाथ पांव जोड़ने से क्या माफ किया जाता है, तो माफ करने से क्या होता है, वहां में बोनस में क्या होता है, ऑफिसर्स लोग जो है फ्री हो जाता है। इसलिए हम लोग विश्वास नहीं है, इसलिए टूथलेस टाइगर हम लोग बोलता है, ये कारण है। बिल्कुल इन्वॉल्व है नहीं होने से। और आज तक हम लोग का जो इस कमिंग का 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, जो ये जो लैंड कंपनसेशन स्कैम जो हुआ है, उसको गलती करने वाला को पनिशमेंट होना है। आज तक स्टेटमेंट कभी सुना है? नहीं सुना है ना। वो लोग भी कितना जो आपका चीफ गेस्ट जा रहा है, गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहा है, और जितना भी वो जो प्रेस ब्रीफिंग होता है, आज तक आप लोग सुना है? हम तो बिल्कुल नहीं सुना है। इसलिए हम लोग लगता है कि ये लोग बिल्कुल इन्वॉल्व है। और ये लोग इन्वॉल्व नहीं होगा तो डीसी और डीलर्स हो कैसे हिम्मत हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर ही कर रहा है। अच्छा से बात करेगा, मिल के मीटिंग करेगा बोल के तो मीडिएटर तो बेच रहा है, हमने डिने कर दिया। हाँ, अभी तक तो वो तो हम लोग फाइंडिंग नहीं मिला है, लेकिन हम लोग भी सुनने में आ रहा है, ऐसे सुन रहा है। हाँ हाँ, इसलिए तो अभी आपका यहाँ में कोर्ट में लाइन करा हुआ है, जितना भी ब्रोकर्स है, माने इंटरम बिल लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बिल, इंटरम बिल लेने के लिए करा हुआ है। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यूपीए कोर्ट का जज लोग को भी ये सब इशू जो है पब्लिक डोमेन में है, और जज आप भी तो एक इंसान है जो डेवलपमेंट वर्क को जो है रुकाने के लिए जो कर रहा है, जो पब्लिक मनी को ऐसे करप्शन करने वाला को तो इंटरम बिल नहीं देना चाहिए। आपका इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्बेंस होगा जब इंटरम बिल देना शुरू होगा। सुनने में आ रहा है पूरा लाइन करा हुआ है कोर्ट में इंटरम बिल लेने के लिए, तो ऐसे होगा। और डेफिनेटली वो श्योर है, सब अकाउंट में पड़ा हुआ है अभी। यही तो बात हम बताना चाह रहे हैं। ये जो जब लीगल कॉम्प्लिकेसी होता है तो हम लोग का डेवलपमेंट हैम्पर होता है। इसलिए हम लोग एग्रेफ फैमिली को रिक्वेस्ट किया है कि आस्को जो रिक्वेस्ट किया है कि आप लीगल में मत जाइए, तब लीगल कॉम्प्लिकेसी होने से डेवलपमेंट रुकेगा, रोड रुक जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेगा, अगर गवर्नमेंट जो है केयरलेस करता है तो हम लोग नहीं रुकाएगा, ये है वो जा सकता है। लेकिन अभी तक तो हम लोग भी बिलीव करता है जो उसको एक्शन लेने से, और अभी रिसेंटली ये आपका रीवेरिफिकेशन के लिए भी कमेटी गठन किया है अंडर द सुपरवाइजन ऑफ नया डीसी मैडम हम लोग का इस कामिंग का। तो हम लोग बिलीव करता है कि विश्वास करता है कि ये वेरिफिकेशन सही से हो और दोबारा गलत ना हो,
बराबर सब एग्रेड फैमिली को जस्टिस मिले। और जस्टिस मिलने का बाद भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, यहाँ करप्शन करने वाला को पनिशमेंट भी देना है। इसलिए तो हम लोग का ऑफिसर लोग जो है सेकेंड थॉट नहीं लेते करप्शन करने के लिए। जब तक एक बार पनिशमेंट दे के नहीं दिखाएगा, कन्विक्शन करा के नहीं छोड़ेगा, तब तक ऑफिसर कभी नहीं डरेगा, लीडर और ऑफिसर जो। इसलिए इस बार हम लोग वही कोशिश करेगा कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम लोग लीगल में पकड़ा जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं है। जितना भी जो अभी पॉलिटिकल प्रेशर जैसे सोल्दोनम लोग को भी थ्रेटनिंग कर रहा है बोल के सुना है, हम लोग को भी नेगोशिएट करेगा, बात करेगा बोल के मीडिएटर भेज रहा है। लेकिन आज तक चोपा चिदा जहाँ में हाथ डालता है ना, कभी बैक ट्रैक हुआ नहीं है रिकॉर्ड में। और हम तो कंसल्टेटिव मीटिंग में भी बोल दिया, जब हम अगर बैक ट्रैक होता है ये इशू से, मेरा घर को हम खाली कर देगा, आग जला दो पब्लिक, इतना तो बोलेगा, इतना तो बात करेगा, है कि नहीं? नहीं, कांग्रेस देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्टेट में ओपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग अरुणाचल में सालों साल से कभी ओपोजिशन का रोल करने वाला दिखाई नहीं दिया है। ये कांग्रेस हम दिखा है उसी दिन का वो लोग का प्रेस ब्रीफिंग में, ये लोग आप लोग को मीडिया पार्टी को ऑफिस में बुला के चीफ मिनिस्टर मॉरल ग्राउंड रिजाइन करो, किरण रिजिजू मॉरल ग्राउंड रिजाइन करो, होम मिनिस्टर मामा ने तुम मॉरल ग्राउंड रिजाइन करो बोलने से होने वाला नहीं है कुछ। इसलिए मेरा एक अपील रहेगा एज ए अपोजिशन पार्टी, मेरा ये कांग्रेस से एक अपील रहेगा, अगर आप इतना कंसर्न है हम लोग का जो लद्दाख सरली फ्रंटर हाईवे का जो लैंड कंपनसेशन स्कैम में जो इतना कंसर्न है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इतना कंसर्न है तो आप पार्लियामेंट में एक नेशनल इशू बनाने दे दीजिए, प्रियंका गांधी को या तो गौरव गोगोई को जो असम का जो एमपी है, आप पार्लियामेंट में किरण रिजिजू को पूछने दे दीजिए और गितिन गडकरी को पूछने दो और आपका अमित शाह को और मोदी को पूछने दे दीजिए। सेंटर से जो बेनिफिशरीज के लिए लैंड के लिए जो कंपनसेशन के लिए जो पैसा बेचता है, ऑफिसर और लीडर बांटने के लिए बेचता है ना, बेनिफिशरी को देना चाहिए, वहाँ में क्वेश्चन करने दीजिए। हम लोग का इस कमिंग का पब्लिक से, अरुणाचल पब्लिक से कांग्रेस को बहुत बहुत आभारी रहेगा। इग्नोर मालूम नहीं, वो चीफ मिनिस्टर है, बिजी होता होगा, लेकिन जब मिस ऑर्गेनाइजर मिसेस ऑर्गेनाइजर लोग तो मिलने के लिए बहुत इजी होता है, डेली फोटो तो हम लोग दिखता है फेसबुक में, लेकिन हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा तो नहीं दिया है, लेकिन बिजी होता होगा, वो तो मालूम नहीं चीफ मिनिस्टर है। लेकिन हम लोग ऑफिस में रिसिप्ट लेके आया और सबमिशन करके तो आया है। हाँ, किरण रिजिजू तरफ से तो स्टेटमेंट रहा, ये स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेने से आप सेंटर से भेज देगा बोल के वो तो स्टेटमेंट दिया है और रेडी भी है, उससे बात भी हुआ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है तो सेंटर से लेगा बोल के रखा हुआ है। हाँ, थैंक यू वेरी मच।